अगर मुक्ति चाहिए तो कुछ गुणों को धारण करना पड़ेगा। देह की आसक्ति से मुक्त, शराब के नशे में धुत, उन्होंने कहा चलो 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 नौका विहार करो, चलो चलो चलो। नाव में बैठे सारी रात नाव चलाई, सुबह हो गई, उतरो चलो देखें कितनी दूर आ गए। उतरे तो देखा कहीं नहीं गए थे, वही था किनारा, वही थे तट। क्यों? रात को शराब के नशे में धुत नाव में तो बैठ गए, नाव चलाना तो शुरू कर दिया, पर नाव को किनारे से खोलना भूल गए। सारी रात यात्रा की, पर एक कदम भी यात्रा संभव। ये कौन सी बेड़ियां हैं जिसने हमें संसार के किनारे से बांधा है? ये है वो आसक्ति की बेड़ी। मेरा 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 मेरा, मैं मेरा, सब मेरा है। बड़ा विचित्र है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनिर्जानते आश्चर्यं ममत्वमनुवर्तते। आश्चर्यं मोक्षकामस्य मोक्षादेव विभीषिका। आश्चर्य है कि जो जानते हैं वो भी काम की बेड़ियों में बंधे हैं। जिन्हें पता है आसक्ति ने उनको भी बांध लिया, जिन्हें सब आशा थी मुक्ति और मोक्ष की, वो स्वयं इस विभीषिका में पड़ गए। किसके कारण? आसक्ति के कारण, मूढ़ता के कारण, जड़ता के कारण। क्या है दुख? किसने दिया दुख? कितना भारी आकर्षण है रूप का, नाम का, यश का। बार बार आकर खड़ा हुआ, बार बार आके, महात्मा मैंने आपको एक बार भिक्षा दी, दूसरी बार भिक्षा दे दी, तीसरी बार भिक्षा दे दी, क्यों मेरे दरवाजे पे बार बार आते हो महात्मा? वो नगर वधू थी, वैश्या थी, सौंदर्य लावण्य उसके रूप से झरझर के। और महात्मा ने कहा देवी भिक्षा पेट को तृप्त करती है, तेरे रूप की लालसा से चित्त भर गया, मेरी आंखें तुझे देख देख के थकती नहीं है, मैं भिक्षा के बहाने तुझे देखने आता हूं। मेरे भिक्षा पात्र में थोड़ी प्यार की भिक्षा डाल दे देवी, तेरे द्वार पे योगी खड़ा है, दर्शन दे दे देवी, तेरे केशों की छाया में थोड़े पल सो जाऊं देवी, तेरी गोद में सर रख के तृप्त हो जाऊं देवी, मैं तेरी आंखों की झील में उतर जाऊं देवी। वो बोली महात्मा क्या हो गया आपको? कदाचित सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, आप चले जाइए, कल आइए, कल आइएगा, आपको निमंत्रण देती हूं महात्मा। फिर महात्मा अगले दिन आए, वो चारपाई पे पड़ी है, चेहरे पे कालीमा है, आंखें अंदर धस गई हैं, बाल उलझे हैं, आंगन बदबू से भरा है। बीबल व्याकुल होकर महात्मा ने पूछा देवी क्या हुआ? तेरा रूप कहाँ गया? तेरा लवण्य कहाँ गया? तेरी आंखों का तेज कहाँ गया? तेरे केशों का लहराना कहाँ गया? कहाँ गई तेरे होठों की लाली? वो कहाँ गई? तू कैसी रोगी बनी? तुझे किसने नजर लगा दी? तुझ पे कौन सा तुषारापात हो गया? महात्मा आपको मेरे रूप से आसक्ति हो गई, मेरे लावण्य आपको बांधने लगा। महात्मा मेरा रूप देखना है, भीतर जाओ। भीतर आंगन में गए, वहां घट में मलमूत्र भरा था। उस स्त्री ने कहा महात्मा मैं बुरी हूं, नृत्य करती हूं, गायन करती हूं, अपने नगर के लोगों का रंजन करती हूं, पर इतनी भी बुरी नहीं हूं कि किसी महात्मा को पतित होने का कारण बन जाऊं। इतनी भी बुरी नहीं हूं कि मैं आपके पथ से आपको विचलित कर दूं। आपको मेरे रूप से आसक्ति हो गई। मैंने ऐसी औषधियां खाई महात्मा जिससे रात भर मैं मलमूत्र का त्याग करती रही। वो रूप भरा है उस घड़े में, वो रूप कुछ नहीं है, वो निरी मैले की भट्टी है, मुलम्मा है चढ़ा हुआ। अंदर क्या है? अगर इस चमड़े को उतार दिया जाए तो आप मेरा चेहरा देख नहीं पाओगे। मनुष्य का ढांचा देख के लोग डर जाते हैं। हाँ मैं बुरी हूं, पर इतनी भी बुरी नहीं कि मैं आपके पथ से आपको विचलित कर दूं। मेरे रूप की आसक्ति में बंधे हुए, अरे भमरे तुझे अगर रूप से ही प्यार है
तो श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद का भंवरा बन जाओ। वैसा रूप कहाँ से, वो शाश्वत रूप, उस रूप की आसक्ति में बंधो। अगर दीवाना होना है तो उनके दीवाने बनो। सबसे बड़ी है बेड़ी ममता, लेकिन उसके भी पहले बड़ी बेड़ी है अहंता, और अहंता ममता की बेड़ी को काटो। महात्मा एक गोकर्ण जी ने बताया। फिर धुंधकारी जो प्रेत योनि को उपलब्ध था, उसके उद्धार के लिए भागवत का सप्ताह यज्ञ किया। देवियों, 7 गांठों की बांस में प्रेत बैठा। 7 गांठ देखो तो जरा, ऋषि की दृष्टि देखो। भागवत कार की इस ललित माधुरी कथा के पीछे दृष्टि क्या है वो देखो। रूप रस गंध यही स्पर्श ही तो है गांठें, ईर्षा देश यही तो है मन की गांठें। यही है गांठें जो भगवान की कथा श्रवण करके टूट जाती है। इस ग्रंथि को नष्ट होना जरूरी है। और उस प्रेत ने 7 दिन कथा सुनी और भगवान के पार्षद उसको लेने आ गए, धुंधकारी को। गोकर्ण जी ने कहा कथा तो सबने सुनी, पर भगवान के पार्षद धुंधकारी के लिए क्यों आए? तो गोकर्ण जी ने कहा पश्चाताप पूर्ण हृदय से कथा सुनी धुंधकारी ने। तुम सब यहां बैठे हो, पर सबके मन की दशा एक सी नहीं है। हाजिर होना ठीक है, पर मन से हाजिर होना भी जरूरी है। भागवत मेरा उद्धार करेगी, भागवत का पान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। भागवत मेरे प्रायश्चित का अवसर है। मेरे जैसे कपटी कुटिल कामी को भी तारणहार बनकर तार देती है भागवत। इस श्रद्धा से श्रवण करना ही श्रवण करना है, इसलिए श्रवण करने की विधा है। पुनः पूरे गांव को एकत्रित करके भागवत का आयोजन गोकर्ण जी महाराज ने किया। उस आयोजन में बहुत बहुत सारे महापुरुषों का आगमन हुआ। ये प्रेत योनि में पड़ी हुई जीवों का उद्धार करने वाली भागवती कथा है, जिसके महात्म्य को कहते 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 कथाकार ने, व्यास जी ने, सुखदेव भगवान ने, शौनक आदि ऋषियों को सुनाया, सूत जी महाराज ने। ये कथा का महात्म्य है, इसलिए कथा श्रवण करके मनन करना जरूरी है।